बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरुमुख प्रेमियों, आज का परम सौभाग्यशाली दिन अपने परम हितैषी, परम दयालु, हृदय सम्राट श्री सतगुरुदेव महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस का दिन है। आज दिल कुर्बान है उन पावन चरणों पर जिसने आकर इस जीव को दुनिया के बंधनों से छुड़ाकर प्रेम और आनंद का पाठ सिखाया है। ऐसे सतगुरु पर सदा सदा कुर्बान है। किसी प्रेमी ने खूब लिखा है कि आए हैं धुरधाम से जो लेकर संदेश परमारथ का, वे घट ही में सब जानत हैं, ये खेल बना सब स्वार्थ का। नहीं किसी के बंधन में बनते, देते हैं ज्ञान यथारथ का। अवतार धरे उपकारक बन है, पाठ पढ़ा निस्वार्थ का। नहीं किसी के बंधन में देते हैं ज्ञान यथारथ का। अवतार धरे उपकारक बन, पाठ पढ़ा निस्वार्थ का। बढ़ते हैं अपने पथ पर ही और सदैव लक्ष्य पर ध्यान धरें। फिर उनकी उपमा को कोई किस जुबान से बयान करे। वो कैसा प्रीतम है, उसकी महिमा गाते हुए लिखते हैं कि उसकी महिमा का बयान किस मुख से किया जाए। एक और प्रेमी ने अपने हृदय के उद्गार मालिक के चरणों में रखे हैं। अर्ज करते हैं, महकी फिजा महकता चमन, गुल गुलशन गुलजार है तू। कहते हैं, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्रीतम सतगुरु, महकी फिजा महकता चमन, गुल गुलशन गुलजार है तू। वफा के गुल खिलते हैं जिसमें वो मोहब्बत की बहार है तू। दिलकश अदा मस्तानी चाल, खूबसूरती का पैगाम है तू। दिलकश अदा मस्तानी चाल, खूबसूरती का पैगाम है तू। मदमाते नैन मुस्काते लब, किसी शायर का कलाम है तू। मदमाते नैन मुस्काते लब, किसी शायर का कलाम है तू। कोई शायर भी क्या बयान कर सके उस प्यारे सतगुरु के। एक बार फिर उसकी सुंदर मुखड़े को अपने हृदय में बसाकर याद करते हैं और फिर अर्ज करते हैं, सुबह की लाली रात की ठंडक, नूरानी महताब है तू। सावन की बूंदें सागर की लहरें, रहमत का सैलाब है तू। सावन की बूंदें सागर की लहरें, रहमत का सैलाब है तू। हे मेरे सतगुरु, तेरे सजदे में जो झुक गया उसका निगहबान है तू। 5 नियम की कश्ती पे ले जाता उसको पार है तू। सेवक अर्ज करते हैं, मेरे प्यारे ने 5 नियमों का जो ये सुंदर जहाज बनाया है, तो अर्ज कर रहे हैं, 5 नियम की कश्ती पे ले जाता उसको पार है तू। दास निमाने का मान है तू, दिल जिगर मेरी जान है तू। युगों युग तक तू रहे सलामत, मेरा राम रहीम रहमान है तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। युगों युग तक तू रहे सलामत, मेरा राम रहीम रहमान है तू। अपने प्यारे के चरणों में वंदना करते हुए अर्ज करते हैं, मेरे सतगुरु, हे मेरे प्यारे, तुझे मेरा कोटिन कोटि नमन है। हे मेरे परम हितैषी, धराधाम पर हमारे कल्याण के लिए आए हो। प्यारे, क्या शुक्राना करूं। 20 सितंबर का ये शुभ दिन 1926 में मेरे परम हितैषी दातार ने अवतार धारण किया इस धराधाम पर। आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, जिसको कहते हैं ना त्रयोदशी, सोमवार का शुभ दिन था और संध्या का समय था। रायपुर कला, तहसील अजनाला, जिला अमृतसर की परम पावनी धरती पर मेरे प्यारे का अवतार हुआ। पूज्य पिताजी का नाम श्री अर्जुन दास जी और पूज्य माता जी का नाम श्रीमती ज्ञान देवी। किसी प्रेमी ने ये बताया, अब ये बात में
कितनी सच्चाई है मालिक आप ही जानते हैं कि श्री प्रभु जी के अवतार से एक दिन पहले 19 सितंबर रविवार की शुभ रात्रि को माता ज्ञान देवी जी को भगवान ने साक्षात दिव्य दर्शन दिए और फरमाया कि पूज्य ज्ञान देवी जी आपकी परम पवित्र कोख से कल हर नर रूप में इस धराधाम पर साक्षात अवतार धारण करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रभु जी ने आप अपने मुखारविंद से पहले से ही संदेशा दिया कि हम आपके कोख से कल नर रूप में इस धराधाम पर अवतार धारण करेंगे। तो फिर 20 सितंबर के शुभ दिन जो है श्री परमहंस अद्वैत मत के युग पुरुष, रूहानी शहंशाह, युग सम्राट, हाजिर हुजूर सतगुरु इस धराधाम पर अवतरित हुए। सारी सृष्टि में चहल पहल, बहारें छा गई, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के मालिक आ जाए हैं। सर्व मंगल मांगल्य माहौल ऐसा छा गया। शाम के समय भी पत्ता पत्ता, फूल फूल, डाली डाली महक उठे। संपूर्ण आनंद का वातावरण छा गया। आपके अवतार के बाद जो है पूज्य पिताजी जो थे उनको संसार से एकदम वैराग हो गया और जो ध्यान उनका पूरी तरह सुमरन भजन में लग गया। महाप्रभु के सुंदर मुखड़े पर शुरू से ही जैसे अवतरित हुए, शुरू से ही इतनी सुंदर मुखारविंद, सोने नैन नक्श, लंबे लंबे हाथ पांव, पूरा शरीर जो है ना जैसे मतलब संगमरमर की मूरत घड़ के आई हो, और चेहरे पर मुस्कुराहट जैसे आम बच्चे रोते हैं। मेरे प्यारे हजूर सदा से ही रोए तो वो ना जो कहीं से बिछड़ के आया हो, ये तो सारी रूहों को मिलाने के लिए आए हैं। ऐसे शहंशाह को वो तो चेहरे की सुंदर मुस्कुराहट देख देख के माँ जो है बलाएं लेती है कि अपने प्यारे इस सुंदर, वो तो उनके लिए तो बच्चे हैं, तो अपने पुत्र को कि इतना मुख देख के बार बार चूमती हैं माता ज्ञान देवी। लिखते हैं उनके बारे में, लिखा है कि मतलब बहुत ही दयावान वो माता जी जो थे, ज्ञान देवी जी बहुत ही दयालु स्वभाव की थी और सदा ही मतलब सदा अपने हाथों से देते रहना, दान देते रहना। और दासन दास ने वो घर भी देखा अजनाला गांव में, जहाँ जाकर ना उस घर पे जाना हुआ हम सबका रायपुर कला में, और बड़ा मतलब आज भी वो घर को वैसे ही मेंटेन रखा हुआ है। बहुत ही तंग सी गलियां हैं, वो जगह देखी, वो बिल्कुल गांव का आज भी, मतलब आज ये 2015-16 की बात कर रहा हूँ, यहाँ आज भी उस गांव की स्थिति मतलब कोई ऐसी बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड नहीं है। लगभग वैसी ही गलियां और वैसा ही माहौल। प्रभु जी का स्कूल देख कर आए उस जगह पर जहां पर विराजमान हुआ करते थे, उस स्कूल में, रायपुर कला का वो स्कूल बहुत ही मतलब सुंदर, दिल से जो है ना वो चीज इतनी प्यारी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मालिक के जैसे माता ज्ञान देवी जी ने उनको चूमा, प्रभु जी का जब अवतरण हुआ उनके माथे को चूमा, सारी स्त्रियों ने, सारी आसपास की जो माताएं थी सब ने बलाइयां ली प्रभु जी की। फिर मतलब सारे माहौल आसपास में ऐसा बस कि बस पूछे मत। प्रभु जी के गांव के पास में ना, रायपुर कला के बिल्कुल पास में, हमने देखा खुद वहां कर जाके कि वहां पर एक नदी सी बहती है और बुजुर्ग जो हैं सब बहुत ही सीधे साधे लोग, एकदम सीधे। मतलब आप हम की जिन चालाकियों की बातें हम सोचते हैं वो आज भी, मतलब ये बात 1926 की हो रही है, आज भी 2016 में भी वो लोग उतने ही सीधे हैं जितने शायद उस समय में रहे होंगे। बात ऐसे बिल्कुल पंजाबी, ठेठ पंजाबी में बोलना, और ऐसे प्यार से और ऐसी ठहर कर, जैसे हम लोग इतने जल्दबाजी के माहौल में रहते हैं तो वहां सब ठहरा हुआ है। तो मेरे हुजूर जब आए होंगे तो वैसे ही क्या सुंदर लीला रही होगी, तो मन सोच सोच कर जो है आनंदित होता रहता है। प्रभु जी अवतरित हुए, कुछ समय बाद मुंडन होना था। कुछ दिनों बाद तो जब मुंडन होना था, एक बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष आए थे और इन्होंने तो पिता अर्जुन देव जी ने इनसे प्रार्थना करी कि मुंडन आप ही करें। तो इन्होंने जब प्रभु जी का सुंदर रूप देखा तो कहते हैं कि मतलब बाल रूप देखकर इतने भावुक हो गए थे
मतलब इतना भाव से उन्होंने प्रभु जी को जैसे अपने हाथों में लिया। अब उनका छोटा सा सुंदर सा नन्हा सा स्वरूप वो कन्हैया रूप में जब थे तो इतने प्यारे लग रहे थे, तो पहचान तो गए कि कौन हस्ती हैं ये। फिर उनके चरणों में अपना सर रख के प्रार्थना करी, मन ही मन भाव से प्रार्थना की, प्रभु आ गए, इस युग को आपकी बेहद जरूरत थी। ये उन्होंने अर्ज की। गुरुमुखो, ये लीलाएं जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ये जरूरी नहीं कि श्री ग्रंथ में कहीं लिखी हो, ये वहाँ के लोगों से सुनी है। जो लोग वहाँ जाते रहे हैं अपने दरबार के, वो सुनते हैं, वो बातें जहाँ से पता चलती हैं, तो उन सब का संग्रह करके आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। तो इन संत जी ने जो है ना पूज्य पिताजी को इनके फरमा दिया था कि अर्जुन देव जी, आपका ये बालक जो है बहुत ऊंची हस्ती का मालिक है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, और ये बड़े बड़े लोगों का मुंडन किया करेगा। आज तो हम इसका मुंडन करने आए हैं, ये बड़े बड़ों का मुंडन किया करेगा। आज हम देख सकते हैं कि मेरे प्यारे प्रभु संतों के सिरताज मेरे सतगुरु जब कितने लोगों को मुंडन करके उनको साधु वेश प्रदान करते हैं, उनको संत बनाते हैं, जिनके सामने दुनिया झुकती है। तो ऐसे संतों के शिरोमणि संत मेरे सतगुरु जो हैं, उनके पावन चरणों में दासन दास सदा सदा नमन करता है, उनके चरणों में अर्ज करता है, हे मेरे परम हितैषी, हे मेरे प्यारे, आपका सुंदर ये बाल रूप, आपकी ये लीलाएं जो है मेरे हृदय में सदा बसी रहें। तो सेवक ने फिर से मुंडन के बारे में आप लोग शायद जानते हैं कि मुंडन का मतलब ये भी होता है कि अहंकार, ईगो का नाश करना, का दमन करना। तो मेरे प्यारे ने कितने लोगों का ईगो हटाया है, कितने लोगों को प्रेम की राह सिखाई है, क्योंकि हौमै जो है वो प्रेम का बैरी है। मेरे प्यारे ने कितने लोगों को प्यार से, अपनी करुणा से, अपनी दया से, अपनी लीलाओं से कितने लोगों को जो है वो प्रेम का मार्ग दर्शाया है, उनके अहंकार को खत्म किया है। तो जब एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलाया गया और प्यारे प्रभु जी ने का नामकरण करवाने के लिए प्रार्थना करी, तो उन्होंने प्रभु जी का शुभ नामकरण जो है इतना प्यार से देखा कि इनका सुंदर रूप जो है वो साधु की तरह दिखाई देता है। मतलब बचपन से ही सीधे साधे भोले भाले गोल मटोल वो मुखड़ा जो है उनको देखा तो फरमाया इनका नाम जो है साधु राम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो थोड़े समय के अंदर पिताजी ने जो है वो ये समझ लिया कि ऐसा ना हो कि भाई पंडित जी का कहना सच ही हो जाए और ये साधु ही बन जाएं। इन्होंने फिर अर्ज करी कि महाराज इनका नाम जो है कोई बदल दीजिए, कोई ये साधु रूप में ही ना हो। तो पंडित जी ने सीधा सीधा तो उनको पता ही था कि ये कौन हस्ती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है चलो लोक मर्यादा अगर आपको ऐसा ही अच्छा लगता है, तो उन्होंने उनका नाम जो है वो राम प्रकाश रखा। अब सोचिए राम प्रकाश नाम भी उतना ही सुंदर है, उतना ही प्यारा है जितना साधु राम। राम का प्रकाश, वो खुद राम हैं, खुद इस धराधाम पर कुल मालिक आए हैं, तो ऐसे मालिक की क्या महिमा गाई जाए, किस रूप में गाई जाए। तो फिर आज प्रभु जी के सुंदर दर्शनों के लिए बड़े बड़े संत, एक बार अवतार का पता चलता है ना, तो ये सोचो कि जितने भी ये महापुरुष हिमालयों में बैठे हैं, दूर तप तपस्या कर रहे हैं, इनको ये तो पता चल ही जाता है कि कोई महान हस्ती का संसार में आना हुआ है। तो ये लोग इनको ये भी पता है कि इनके एक घड़ी के दर्शन से हमारी हजारों साल की तपस्या का जो फल है ना, वो इनके एक घड़ी के दर्शन से भी इनका जो दर्शन है वो हमारे 1000 साल की तपस्या के फल से भी ज्यादा अनमोल है। इसलिए कितने ही ऐसे संत जो हैं वो रूप बदल बदल के इनके दर्शनों के लिए आया करते थे। लोगों को समझ में नहीं आता था भाई ये केड़ा अनोखा बाल जमे हैं, क्योंकि वो बातें किया करते थे ऐसे,
ये केड़ा बाल जमे है, अर्जन देव दा छोर होए ते लोग दूर दूर तो संत आंदे पे ने। ये वहां की टिपिकल भाषा बता रहा हूँ जो वो लोग बातें करते थे। भी अर्जुन देव दा छोर होया थे, दूरों दूरों लोग की आंदे ने, देखण आ रहे ने, दर्शन करन आ रहे ने। पता नहीं केड़ा छोर है, कितना सोना, क्योंकि दिव्य रूप ऐसा आज आप देखे ना, जो ये रूप आज हमारे सामने दिखता है, कोई ऐसा थोड़ी है कि यहाँ आके भी पहली बार प्रकट हुए हैं। ये रूप तो सदा ही ऐसा था, इतना ही दिव्य, इतना ही प्यारा। आज भी अपने प्यारे की सुंदर निगाहों में आप दो घड़ी एक टक आंखें से आंखें जोड़कर देख नहीं सकते। ऐसा नूर नूरानी जब ये बाल रूप में आए होंगे तो कैसा अनुपम रूप रहा होगा, आप सोच सकते हैं। तो प्रभु जी बड़ा मुस्कुराते, सुंदर जिसको देख लेते वो बस आनंद से झूम उठता, वाह मेरे प्रभु, वाह मेरे प्रभु, वाह मेरे प्रभु। तो बड़ा प्यार, बड़ा सुंदर अपना रूप उनका देखना। तो मेरे प्यारे प्रभु को दिखने में उस समय बड़े पतले थे, शुरू में ना बड़े पतले थे, कद लंबा था और पेड़ों से फल तोड़ना बड़ा अच्छा लगता था। ये भगवान जी ने स्वयं भी फरमाया था। एक बार यहीं की श्री शंतनगर की बात है, तो वहां पर ना बेर एक भक्तानी जो है अपने दरबार की, लोग बैठे हुए थे तो बेर लेकर आई। तो उसने प्रभु जी के चरणों में विनती करी मेरे प्यारे को कि प्रभु जी आपके लिए बेर लेकर आई हूँ। तो मेरे प्यारे प्रभु ने मुख से बहुत मुस्कुराए, कहते बेर ता ना असी बचपन विच खाया करदे सीगे ते पेड़ां ते चढ़ के निकरां पाई हुंदी सीगियां ते पेड़ां ते चढ़ के आप तोड़ तोड़ के खांदे सीगे, हुण तां सानू बेर पचदे ही नहीं। तो लेकिन इस अदा से उन्होंने फरमाया, प्यारे की हर अदा सुंदर लगती है। उन्होंने जिस अदा से फरमाया तो ये बात याद आ गई कि उनको पेड़ पर चढ़ना बड़ा पसंद था। पतले थे, लंबे थे, दौड़कर अपना खट अपना ऊपर चढ़ जाते थे और निकर पाई होती थी, और ये खुद ही फरमा रहे हैं। तो आसपास में जितने भी बच्चे थे ना, वो बाल लीला रूप में उनके जो गोप सखा जिसको कहते हैं, बड़े सौभाग्यशाली वो लोग। आज उन्हीं से हमारा मिलना हुआ। मैंने जब अर्ज की दासन दास ने कि हम जब वहां गए तो मिलना हुआ, एक मित्र जो थे वो बचपन के साथी थे। तो बड़ा प्यार से, एज भी देखो कि लगभग 90 साल के आसपास उनकी भी एज होगी, तो इतने प्यार से याद कर करें और गुरु और प्रभु जी को याद भी करें, और आंखों में टप टप आंसू। कहते सानू की पता कि साडे कोल रब आया सीगा, सानू की पता। वो भगत जी, वो जो हमें वहां मिले बुजुर्ग, तो वो प्रभु जी के साथ खेले हुए थे। सानू की पता साडे कोल रब आया सीगा। हम अब देखते हैं कि रब तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें रब मिला है। तो पास में ना एक नदी पड़ती थी, जैसे मैंने अर्ज किया आपको, तो आप इस नदी को के किनारे पर बैठ जाते थे। स्कूल जहां था ना, जहां स्कूल जाना होता था, तो रास्ते में वो नदी आती, तो नदी के किनारे बैठकर अपने मित्रों को साथ बिठा लेना और बड़ा उनके साथ प्यार भरा वार्तालाप और कुछ काफी ज्ञान की बातें करनी। अब अंदर तो वही है सब, लेकिन ऊपर से अभी रूप जो है वो एक बाल रूप है। तो अब इसमें क्या होता था, रोज मतलब इसी तरह से अब होता क्या कि अब जब बातें कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो स्कूल लेट हो जाते थे। अब स्कूल लेट हो जाते थे तो जो टीचर थे वो बाकी बच्चों को सजा देते, मुर्गा बना देते। लेकिन जब इनकी बारी आती, कहते पता है नहीं ये एडा सोहना लगता है मैनू, इनू देख के ना कुछ कहने तो दिल नहीं करता। टीचर का कहना था। उस स्कूल में भी, जैसे मैंने अर्ज किया दासन दास ने, वो स्कूल भी देखा और वहाँ के टीचर भी, एक बार हम वहाँ गाड़ी रोकी तो टीचर भी वहाँ बाहर आ गए। वो हमें नमस्कार करें, भाई हम गाड़ी पे आए हैं, बाहर से आए हैं, वो इस रूप में हमें नमस्कार, हम उनको नमस्कार करें, हाथ जोड़ के हम खड़े। प्रभु जी के स्कूल के आगे की मिट्टी भी हमने उठाई, अपने सिर पे लगाई कि धन्य है ये जगह जहाँ पर मेरे मालिक जो है इस अवतरित हुए। तो जो बता रहे थे, कहने इतना सोहना लगता है, इन्हें कुछ भी कहने दो ना दिल नहीं करता। इतना सुंदर नूरानी नूर, सुंदर मुखमंडल पर जो देखता तुरंत आकर्षित हो जाता। प्रभु जी ना स्कूल साइकिल पर जाया करते थे, और साइकिल भी मैंने वो होती थी कि अब सबके पास साइकिल भी नहीं होती थी। तो अपने भगवान जी का तो परिवार जो है वो ठीक ठाक था, और गांव में बड़ी मतलब अच्छी बनी हुई थी। तो अब बाकी बच्चों को भी साथ बिठा लेना,
4-4 बच्चे साइकिल पर लेके जा रहे हैं भगवान जी सबको। सेवा भाव तो सदा से ही था ना, सदा से सेवा भाव था। फिर क्या करते, एक बार ना सबके बस्ते इकट्ठे कर लेते, सबके बस्ते लेकर साइकिल पे लेकर और सबके बैग पहले छोड़ आते। मतलब बहुत सारे बच्चों के स्कूल बैग इकट्ठे करके ना बस्ते पहले छोड़ आते। इतनी दूर स्कूल जाना और आना, सोच के देखो, मतलब सेवा भाव की बात देखो। हमारी ख्याल में भी नहीं आ सकती ऐसी बातें आज के समय में, अगर हम सोचें ना तो सोच में भी नहीं आ सकती ऐसी बातें कि हम किसी की सेवा में पहले किसी को छोड़ आए और फिर अब खुद जाएं। रोज का काम, और वो भी साइकिल पे बस्ते सबके इकट्ठे कर लेना, छोड़ाना, फिर वापिस आते थे, फिर 2-4 मित्रों को साइकिल पर बिठाना और जितना अपना रेड़ के लेकर जाना, फिर वहां बिठाते, उस नदी के किनारे बैठ के उनको ज्ञान देते। अब सारी चीजें, खेल कूद तो ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी मतलब जो है ना, जैसे आम बच्चे करते हैं तो गिल्ली डंडा खेलना, खो खो खेलना, पकड़म पकड़ाई जैसे हम लोग करते हैं ना, वो सारा कुछ मेरे मालिक ने वो सुंदर लीलाएं करी। और तो जो मित्र मौजूद हैं वो अपनी बताते थे, जैसे मैंने अर्ज किया ना, वो बताते बताते आंखों में नमी छा जाती है कि सानू की पता रब आया होया साडे कोल, रब आया होया है, सोहना लगदा सी, सोहना लगदा सी, असीं नाल बैठदा सी, गल्लां करदा सी। सानू कई बार अपने हत्थां नाल मैनू उसने वो खिलाया, बर्फी खिला लैके लड्डू लैके आंदा सी, पकौड़े बड़े पसंद सन इन्हां नू, पकोड़े खिलाते सी। शर्त लानी ते आप हार जाना। वो फरमा जो मित्र हैं वो बात कर रहे थे, वो बता रहे थे शर्त लानी ते आप हार जाना। अब सोचो, कुल मालिक सारी सृष्टि नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजेहु जासु अंश ते नाना। ये वो हस्ती हैं जिनकी बात कर रहे हैं हम। वेद जहां नेति नेति करके जिनकी महिमा गा गा कर हार जाते हैं, वेद पुराण जो है ना, जिनका पार नहीं पा सकते, शेष शारदा जिनकी महिमा गा गा कर अंततः नतमस्तक होकर नेति नेति कह जाते हैं कि हम उनकी महिमा नहीं गा सकते। तो उन महान हस्ती को वो जो है वो अपने कर कमलों से लड्डू खिला लेना और गेम खेलने में कोई शर्त लगाना और शर्त हार जाना, कौन हरा सकता है उनको? अगर वो खुद ही हारना चाहें तो बात और। कुल मालिक देखो, यही सेम लीलाएं जब कृष्ण रूप में भगवान आए थे तो वहां और रूप था, लीलाधारी पुरुषोत्तम, एक अलग ही अनोखा सौंदर्य। यहां जो सौंदर्य था, सेवा भाव, सबकी सेवा करना। अब जैसे वहां भी गोपियों के लिए गोपियों से मक्खन चुरा कर लाने की जो ड्यूटी थी वो भगवान जी की थी, यहां पर भी समझो कि किनको खिलाने पिलाने की जो सेवा थी ना, ये इन्हीं की थी। तो सबको खिलाना, और कि यहाँ से वहां तक दौड़ लगाते हैं, जो दौड़ में हारेगा ना वो सबको समोसे खिलाएगा। अब इनको कौन हरा सकता है? लंबे, एक तो कद इतना लंबा, और दूसरे नटखट, वो तेजी फुर्तीला शरीर था एकदम। तो दौड़ते थे तो हाथ नहीं आते थे किसी के, लेकिन जो दौड़ लगानी, जान के मटक मटक के चलना, सबको आगे निकलने देते थे, खुद हार जाते थे। और फिर हार जाते थे, ओहो मैं तो हार गया, चलो अब सारण समोसे के लेके आना, सारण सबको पकोड़े लेकर आना, कभी लेकर पकोड़े समोसे। मैं आज कर रहा था कि जब हम वहाँ गए हजूर के यहाँ, तो वहां पर भी उन्होंने पकोड़ों की इतनी बड़ी प्लेट जो है ना सामने रख दी, और पकोड़े भी मतलब आप समझिए जैसे गोभी के पकोड़े थे ना, तो मतलब पूरी गोभी नहीं तो समझ लीजिए कि एक गोभी के फूल में से समझ लो 6-7 उन्होंने पीस काटे, तो बहुत मोटे मोटे। तो गांव के वैसे मोटे मोटे पकोड़े तो याद कर रियाद भी करें। सामने चाय का बड़ा लंबा वाला गिलास रख दिया, हम याद करें, रोएं, आंखों से आंसू आए कि हाय मेरे प्रभु जी, इसी तरह से इस गांव में इसी जगह पर बैठते होंगे, ऐसे अपने मित्रों के साथ खेल रचाते होंगे। तो इन सुंदर लीलाओं का मैं क्या बखान करूं, बस समझ लें कि अच्छा, पगड़ी को, मेरे प्रभु जी को पगड़ी बांधनी बहुत सुंदर से आती थी। तो पगड़ी जो है ना अपनी तो बांध लेते थे, और मित्रजनों की पगड़ी और बांधते थे। कहते थे कि मैं पगड़ी तब बांधूंगा जब सब लोग आप गुरुद्वारे मत्था टेकने जाया करोगे। अपने मित्रों को फरमाया करते थे, पगड़ी तब बांधूंगा जब सब गुरुद्वारा मत्था टेकने जाओगे। और पगड़ी आपने सुना होगा, अभी कनाडा गए थे हुजूर,
मेरे को लगभग साल भर पहले की बात है, 2015 में। तो वहाँ मैंने सुना ऐसा कि किसी ने आना था या प्रभु जी ने किसी के घर कृपा करनी थी। तो वहाँ अपने इनको फरमाया, नज़दीकी संत जनों को, महात्मा जनों को फरमाया कि सानू ना पगड़ी लेके आओ, पगड़ी पहननी है। तो बड़े हैरान महात्मा जन, में किस बात की ये क्या लीला है। अब उनके किसी के मन के भाव पूरे करने थे हुजूर ने। तो कहते वहां गए तो सामने वो प्रेमी ने जब देखा, हुजूर जब वो दर्शन करने के लिए कोई प्रेमी आया और उसने जब हुजूर के दर्शन किए तो सुंदर पगड़ी बांधी और एकदम प्यारा रूप, वही जैसे स्वयं जो है श्री गुरु नानक देव जी महाराज सुंदर स्वरूप धारण करके सामने खड़े हो। वो प्रेमी तो दंडोते करे, सोना रूप देख देख के रोए कि मालिक क्या रूप धारण किया है आपने, मैं क्या बयान करूं आपकी महिमा को। इतना सुंदर रूप, इतना प्यारा रूप, कोई हद नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था, वही पगड़ी जो है ना बांधते थे बचपन में, और मतलब हर बात में कुर्बानियां देनी, हर बात में हार जाना, हार जाने के लिए हार के जो है ना पैसे दे देना किसी को, शर्त लगानी, हर शर्त में हार जाना। सारी सृष्टि जिसके लिए नेति नेति करके जिसके आगे हार जाती है, वो अपने बाल सखाओं से सिर्फ छोटी मोटी शर्तें हार रहे हैं। सोचो क्या लीला हो रही है। वो सुंदर प्यारा प्रीतम उसकी। फिर एक बार किसी मित्र से बात हुई तो वो, मैं अर्ज कर रहा था, वो मित्र ने विनती करी है हमें, बात करते करते ना उनके मतलब नेत्रों में ऐसे जल भराए। कहा सानू पता है जानबूझ के हारदा हो सी, ये जानबूझ के हारदा सी। कहते क्योंकि तदों भी लोकां दियां झोलियां भरदा सी ते हुण भी लोकां दियां झोलियां भर रहा है वो। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उनके भी मित्र के भी, उनके भी नैन जो है वो सेजल हो गए। और अब क्या कही इस बात को कि मुख से बोल नहीं निकलता था उनके। कहते ता भी जो भी लोकां दियां झोलियां भरदा सी ते हुण तक लोकां दियां झोलियां भरदा पे। देखें प्रेमियों, अपने मालिक से क्या कहें उनकी सुंदर महिमा को, कैसे कष्ट सह सह कर हमारे लिए ना, हमारे लिए खुदा जमी पे उतर आया है, हमारे लिए ये कैसा सुंदर आलम रचाया है हमारे लिए। कोई क्या महिमा गाए। है मेरे प्यारे प्रभु, मालिके कुल सतगुरु, तुझ पे दिल कुर्बान, प्यारे तुझ पे दिल कुर्बान। दुनिया सारी खोट है, तू ही मेरी ओट है, तू ही मेरी जान, तुझ पे दिल कुर्बान, प्यारे मेरा रोम रोम तेरे सदके है, रोम रोम तेरे सदके है। माफी चाहता हूँ प्रेमियों, तो आधा घंटा पूरा हो गया और अभी तो लीलाएं जो है, समय थोड़ा ही मिला हुआ था, तो लीलाएं तो कोई अंत नहीं है। तो लेकिन ये सारी लीलाएं जो है वो जब प्रभु जी जो है जब 9-10 साल की एज तक थे, ये सारी लीलाएं उस समय की बातें हैं। एक और 2-4 बातें जैसे प्रेमियों ने किसी ने बताई कि मतलब धार्मिक कहानियां सुनाना भगवान श्री कृष्ण जी की, भगवान राम की, ये सब बातें बहुत प्यारी थी प्रभु जी को। तो इनकी बड़ी बहन होती थी, दूसरी क्लास में पढ़ती थी, तो किसी बात को ना चिढ़ा रही थी प्रभु जी को। तो बड़े सहज स्वभाव फरमाया करते थे, मतलब जैसे तेरी सर जाए दूजी, तेरी सर जाए दूजी, ऐसे करके हजूर ने एक बार फरमाया। कहते कुछ तंग कर रही थी सिस्टर जो है, बड़ी सिस्टर, तो इनको कह दिया तेरी सर जाए दूजी। कहते दूसरी क्लास में फेल हो गई थी, तो जो कह देना वो बात हो जाती। फिर बाद में पास हो गई, लेकिन मतलब जैसे जो कह दिया वो हो गया। एक बार किसी ने फरमाया, एक प्रेमी ने बताया, कहते कि वो भगवान जी ना कोई मित्र थे साथ में, तो वो चिंतित से थे बड़े। इनके जो उसी एज की बात है, लगभग जब 8-9 साल के रहे होंगे,
तो तब जो है इनके कोई आपस में जैसे दोस्त बैठे हुए थे, तो वहां पर किसी ने प्रभु जी के आगे विनती करी। वो बड़ा रो रहा था, तो भगवान जी ने उससे मैं पूछा कि भाई रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे भाई यहाँ पे जितने भी सभी बच्चे हैं ना, सबके पास घरों में सबके पास कोई ना कोई पुश्तैनी जायदाद है, कोई ना कोई उनका करने वाला है कि आगे जब हम बड़े होंगे तो कुछ ना कुछ काम धंधा करने का सबके पास साधन है, कोई ना कोई पुश्तैनी जमीन कोई साधन सबके पास है। कहते मेरा तो कोई सर पे है ही नहीं, मेरे पापा नहीं है, तो मेरे पास तो कोई साधन ही नहीं है। तो भगवान जी बड़े भावुक हुए, मालिक तो कुल मालिक के पास कोई कमी है क्या? वो सारे जहान को बांटने के लिए आए हैं और उनका कोई नजदीकी मित्र और वो भी इस कंडीशन में हो। तो जब उन्होंने पूछा और उसने अर्ज की कि भगवान जी ने फरमाया कि ये सामने दुकानें देख रहे हो? उसने कहा जी। तो उसने कहा कि इनमें से कौन सी दुकान तुझे पसंद है? तो अब दुकानें थी, मतलब अपनी लोकल मार्केट, उनकी उसी गांव के अंदर जो लोकल मार्केट है वहां पे 5-7 दुकानें हैं छोटी मोटी, अभी हमने देखी वो। तो वहां पर ना कपड़े की दुकान थी, तो उसने इशारा कर दिया कि भाई एक छोटी मोटी दुकान तो होवे, कपड़े की दुकान भी ठीक है, मैं यही काम कर लूंगा। पंजाबी बोलते थे ना दोस्त आपस में, तो उसने कहा कि मैं तो यही काम कर लूंगा। तो भगवान जी ने फरमाया चल आज से दुकान तेरी हो गई, आज से ये दुकान तेरी होगी। सहज स्वभाव, ऐसे ही बच्चों की आपस की बात हो रही है ये। और उस प्रेमी ने बताया कि वो दिन था भगवान जी के साथ का, उनकी वचनों का। और कहते हैं कि फिर कुछ समय बाद जैसे प्रभु जी का तो बंगाल जाना हो गया 10th के बाद, वो मैं आगे अर्ज करूंगा सारी लीला। लेकिन जैसे ये बात पूरी हुई तो कहते हैं आज उस बंदे की, उनके जो मित्र हैं उनकी फैक्ट्रियां चलती हैं कपड़ों की। एक आध नहीं, कई फैक्ट्री हैं उनके। वो तो एज है, अभी तो पोते पड़पोते उनके बड़े एज 90 साल के आसपास उनकी एज होगी। तो पोते पड़पोते कहते हैं आज हमारी फैक्ट्रियां कितनी चलती हैं, कोई हिसाब नहीं है कितना होगा। उन्होंने ये लीला बताई थी कि उनके जो पोते थे, शायद उन्होंने बताया था कि मेरे दादाजी के साथ ये लीला हुई थी। तो ये ऐसी ऐसी बातें मुख से निकल जानी, जो बात हो गई और जो बात एक बार मुख से निकल गई वो पूरी हो जाया करती थी। तो ये बस मैं अभी इस समय में यहीं लगभग इसको मैं फिनिश करने लगा हूं। बस मेरे क्योंकि इसके आगे की जो स्टोरी है अभी तो और सुनानी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन उन्होंने हर एक को प्रेम का रस पिलाया, हर एक को। जिसने जो कहा, बच्चे बूढ़े लेडीज जेंट्स जो आ रहा है, जिस रूप में आ रहा है, हर एक को प्यार 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 बख्शते जा रहे हैं, बख्शते जा रहे हैं, बख्शते जा रहे हैं। कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। तो मतलब इतना प्यार बख्शा है, वो इतना प्यार बख्शा है सबको। आज भी देखो ना, कोई हम आप जो उनके चरणों में गए हैं, कोई उनका सत्संग सुन के गए हैं क्या? सिर्फ उनके मुखड़े को देख के ना, क्योंकि सत्संग की बात आती है तो कहने साने सा कुछ आंदा नहीं। जिस समय में गद्दी निशीन हुए थे, तो उससे पहले श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने इनसे फरमाया था कि आपको जैसे इस प्रकार आगे का कार्य संभालना है। तो उन्होंने उस वक्त प्रार्थना करी थी, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो सत्संग करना नहीं आता। भगवान जी ने फरमाया कि तुझे सत्संग करने की तो लोड़ ही नहीं पड़ेगी, तुझे सत्संग करने की लोड़ ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारे मुखड़े को देख देख के ही संगत दीवानी हो जाएगी। और देखो नाम भी वैसा ही सुंदर रखा, श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी। बस दर्शनों में ही पूर्ण आनंद प्राप्त हो जाएगा। कुछ कहने सुनने की तो बात ही नहीं रहेगी। कहना सुनना तो तब हो ना जब आगे की कोई बात हो, जरूरत ही नहीं है। बात क्या है? बात तो इतनी सी है कि देखकर ही संपूर्ण प्रेम और आनंद अपने अंदर भर दिया जाए, तो उस सुंदर स्वरूप की यही महिमा है। आज के इस शुभ दिन की, 20 सितंबर के शुभ दिन की, मैं आप सभी को, प्रेमियों को लाखों लाख मुबारकबाद देता हूं और अर्ज करता हूं कि मेरे सुंदर, मेरे मालिक, मेरे प्रीतम, आपका युग युग तक इसी प्रकार राज रहे। गधियों पे हमेशा ऐसे विराजमान रहो। प्रभु आपकी सेहत सदा सकुशल रहे। हम सेवक सदा इसी रूप में आपके सुंदर दर्शन दीदार करते रहें। मेरी बार बार यही अर्ज है। आगे की
इनकी जीवन की जो अगली लीलाएं हैं वो थोड़ी आगे एक सत्संग में अर्ज करूँगा। अभी के लिए इतना ही। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।